नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखर्णी। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा सरूज सिंह और आप देख रहे हैं शुभ नवरात्र। नवरात्र यानी 9 विशेष रातें। इन 9 रातों में देवी शक्ति और उनके 9 रूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पूरे देश में चैत्र नवरात्र की धूम है और हम भी माता रानी की आराधना में आपके साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आचार्य कमलेश पंडित जुड़े हैं और हम आचार्य जी से जानेंगे इस नवरात्र कैसे करें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार्य। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। आदरणीय दर्शकगणों को, कमलेश पंडित जी को नमस्कार है। तो मैं कहना चाहेंगे कि नवरात्रा ही हमारे 9 वर्ष का मंगलमय हो पूरे दर्शकगणों को, क्योंकि हमारा नया साल है। आज से मेरा नया साल शुरू हो जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार संवत 2081 ये संवत हो गया और नया साल हम लोग का आज से ही शुरुआत हो जाती है। तो इसमें माँ का आगमन होता है और चैत्र नवरात्रि इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये चैत्र नवरात्रि में माँ की उपासना हो, माँ का उपासना करने से सारे सुख समृद्धि आती है, घर में शांति होती है और वातावरण अच्छा हो रहता है, घर का साल वर्ष अच्छा जाता है। और माँ का कलश स्थापना होती है, व्रत की जाती है, इसमें बहुत सारा पूजा विधान है। ऐसे में इसमें भी रामचरितमानस के भी पाठ, क्योंकि भगवान का 9वीं के दिन जन्म हुआ है तो 9 दिन 9 रूप है भगवती का, 9 दिन है। तो इसमें अलग अलग भोग है, अलग अलग वस्त्र है और वो वस्त्र पहन करके धारण करके माँ का पूजा अर्चना की जाती है कि हमारा भविष्य, हमारे बाल बच्चे संतान की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, हमारी कामनाएं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो इसके लिए माँ का उपासना की जाती है। बिल्कुल। तो ये उपासना जो है हमारे पूरे प्राचीन काल से ही आ रहा है, क्योंकि शक्ति का हम लोग उपासना करते हैं। शिव और शिवा ये दोनों मिल करके पूरे सृष्टि को उत्पन्न किए हैं और माँ हमारे सामने प्रकट हो जाती है। मन में वही है, वही शक्ति है, वही रूप है, वो 5 तत्व तो वही है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहेंगे कि नवरात्रि उपासना करना चाहिए नए साल पर भगवती का। बिल्कुल पंडित जी, देखिए श्रद्धालु जो हैं, दर्शक जो है, वो पूजा अर्चना तो करना चाहते ही हैं और करते भी हैं, लेकिन अगर विधि विधान की बात की जाए तो क्या सही तरीका रहेगा पूजा अर्चना करने के? पूजा अर्चना का सही तरीका होगा सिखा कि पहले मतलब कि जिनको नवरात्र करना है तो स्नान करके और पीले वस्त्र या गुलाबी वस्त्र धारण करें और वस्त्र धारण करके स्नान करके और माँ का स्थापना करने के लिए कलश का व्यवस्था रखें और कलश के नीचे गंगा जी की मिट्टी हो या खेत की मिट्टी हो वो स्थापना करेंगे। उसमें जय बोएंगे। अगर जो भी व्यक्ति नवरात्र व्रत उपासना करना चाहते हैं तो नियम ये है कि पहले स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, गुलाबी हो, पीला हो, लाल हो, हरा हो, माँ को पसंद है। तो प्रथम दिन भगवती का आज जो मंगलवार दिन है और मंगलवार के दिन आज के दिन लाल वस्त्र गुलाबी तो इस भगवती का बहुत बड़ा प्रतीक माना गया है, क्योंकि लाल वस्त्र से माँ बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। तो वस्त्र धारण करके और पूजा स्थल में बैठे षोडशोपचार से भगवती की आराधना का फोटो हो घर में रखे हैं या मूर्ति है तो उसको कोई चौकी काठ का कोई हो तो उस पर आप रख दीजिए और वहाँ स्थापना कर दीजिए और नीचे अपने आचार्य को बुलाइए, कोई ब्राह्मण आपके पुरोहित हैं तो उनको बुलाइए और उनको बुला करके उनसे अपना गाइड लीजिए, क्या इसमें क्या नियम होगा, क्या मतलब कि क्या करना चाहिए, कैसे पूजा होगी, तो उनसे वो आकर के बताएंगे आपको। बिल्कुल। दूसरी बात कि कलश कैसे रखना है, कलश में लाल वस्त्र बांध दीजिए, पहले मिट्टी रखिए और मिट्टी रख करके कलश में लाल वस्त्र बांध करके मौली सुता से उसका अथी बांध दीजिए, घड़ा का जो गला है उसे बांध करके अब उस पर जय बो करके मिट्टी में और कलश को रख दीजिए। इसके बाद काठ पर चौकी हो तो उस पर आप दुर्गा जी को रख दिए, मूर्ति हो या फोटो हो और अपने आसन ग्रहण कर लीजिए और रोरी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, हल्दी पाउडर, अबरक, इत्र, गुलाब जल, गंगा जल, इसके बाद में फल फूल 5 किस्म का फल हो और भगवती को आज शैलपुत्री के नाम से उनको याद किया जाता है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रखंडेती, चतुर्थम स्कंद माता, पंचम कात्यायनी, षष्ठम सप्तम कालरात्रि
अष्टम गौरी और नवम महागौरी जी। तो ये भगवती के 9 रूप है। 9 रूप में 9 दिन का अलग अलग भोग भी कराया जाता है, अलग अलग उनका राशि है, अलग अलग दिन है। तो अब इसमें क्या है कि नहीं उतना तो दर्शक के पास उतना समय है नहीं, तो भगवती को आज के दिन शैलपुत्री के नाम से भगवती का खोआ हो, दूध का बना हुआ, माँ को माता रानी को बहुत पसंद है, दूध का चीज बना हो तो खोआ हो, मिष्टान हो, कलाकंद हो, माँ को अर्पण करिए। तो 16 प्रकार से पूजा की जाती है। बिल्कुल पंडित जी, देखिए मंत्रोच्चारण का खास महत्व माना गया है नवरात्रि के शुभ मौके को लेकर। तो अगर मंत्रों की बात की जाए तो ऐसे कौन से मंत्र हैं जिनका जाप करने से जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी? जी, 2 सिखा है मंत्र जिसमें हम अगर करते हैं उसको, जैसे नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृति भद्राय नियता पूर्णता अस्मताम। इसके बाद है सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार साधिके शरण्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये भी मंत्र हो गए। उसके बाद भगवती को अगर बुलाना है, उनका आवाहन करना है तो विद्युदाम संप्रभा रिवती स्कंदिष्टाम भीष्टाम कन्या भी करवाल खेट विरजदोस्ता सदा भीरा सेविताम हर्षकृदास खेट विस्कां चापम गुणम तर्जनी विवन मनलात्मिकाम सिद्धाम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे या श्री शुभ्यम सुकृति नाम भवने स्वलक्ष्मी पापतमन्नाम कृतधिया हृदय बुद्धि श्रद्धा सत्ताम कुल लज्जा ता तुमता असम परिपालय देवी विश्वम, एक मंत्र हो गया। और जब करना चाहेंगे तो गायत्री मंत्र सबसे उत्तम माना गया है। और गायत्री मंत्र अगर नवरात्र में की जाती है तो उनको निश्चित है कि साल अंदर कुछ ना कुछ उनको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद दुर्गा जी का एक बीज मंत्र आता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दर्शक नोट कर लीजिए, और नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और इसके बाद एक सामान्य मंत्र मैं बताता हूँ जिसको करने से बहुत सारा लाभ की प्राप्ति होती है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार साधिके शरण्यंत्राम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र है, बहुत सुंदर है, सटीक है। और इसको पढ़ने में करने में कोई अशुद्धियाँ दर्शकगण को नहीं होगा। और ये मंत्र जो है करने से बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, विद्या बाधा वो दूर हो जाएगा, ग्रह गोचर है वो दूर हो जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, देखिए हर बार एक खास सवारी पर सवार होकर माँ अम्बे आती हैं। इस बार घोड़े का जिक्र किया जा रहा है कि घोड़े पर सवार होकर माँ अम्बे आएंगी, इसको जरा स्पष्ट कीजिए। अब घोड़ा पर माता का आगमन हो रहा है, तो घोड़ा पर माता का आगमन हो रहा है ना, तो एक क्या है कि युद्ध का प्रतीक है जी। घोड़ा जो है ना, क्योंकि युद्ध का प्रतीक है, आपदा होगी, भूकंप कहीं आ सकता है, हैजा महामारी आ सकता है, सृष्टि में 1/3 नष्ट हो सकता है। ऐसा मतलब कि हमारा ज्योतिष कहता है कि ये जो आना भगवती को घोड़े पर सवार होकर के आना, राजनीतिक उथल पुथल हो सकता है, राजनीति में फेरबदल हो सकता है, मतलब कि कुछ भी साल अंदर घोड़े पर का आगमन होना, माँ का जल थल भी हो सकता है, कोई भूकंप ऐसा जगह आएगा जहाँ पूरा 1/3 समाप्ति भी हो सकता है, प्रलय भी हो सकता है। तो ये इसकी आशंका ज्योतिष गणों ने, हमारे विदुषी मनीषियों ने इस तरह का आकलन किया है कि हो सकता है कि भविष्य में 2024 जो है नया साल जो है, ये हो सकता है कि आपदा आ जाए, युद्ध हो जाए, कहीं किसी देश से दूसरे देश से युद्ध हो, तो आपस में लड़ भी सकते हैं, गृह युद्ध भी हो सकता है, बहुत सारा चीज है। तो उतना मतलब कि अब ये है कि भगवती का जो जाना जो है ना वो शुभ है, क्योंकि हाथी पर माँ जा रही हैं, तो माता रानी के हाथी पर जाना शुभता के प्रतीक है, सब चीज शुभ रहेगा, धन धान की वृद्धि हो जाएगी, नौकरी रोजगार की प्राप्ति होगी, सफलता मिलेगा, हर कष्ट का निवारण निदान हो जाएगा। बिल्कुल आचार्य जी, बात कर रहे हैं चैत्र नवरात्र की और कमलेश आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी ये बताइए कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और इसके क्या खास महत्व हैं? कलश स्थापना का मुहूर्त है कि इसका 2 समय अच्छा है जी। ऐसे अगर स्थिर लग्न में आप अगर कलश स्थापना करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि साल भर बहुत अच्छा से बीतेगा जी। अब कलश का समय जो है शुभ मुहूर्त 5:53 से शुरू हो रहा है और हो रहा है 9:44 तक, और इससे भी और सुंदर अच्छा मुहूर्त है जो 11:30 से 12:30 तक है, मतलब 30 मिनट का समय में अगर वो इस मुहूर्त का नाम है अभिजित मुहूर्त। और अभिजित मुहूर्त का महत्व इतना है कि हम बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि जो अभिजित मुहूर्त में जो कलश स्थापना करवाए हैं तो उनके घर में सुख शांति आई है और वो
अच्छा धन धान की वृद्धि हुई, सभी को बच्चे को रोजगार हो गया, जो निसंतान उनको संतान की प्राप्ति हुई, और सारे कष्ट हो, जो सफलता नहीं मिल, बेरोजगार हैं रोजगार नहीं मिलता उनको रोजगार मिला है। और हमें भी देखे हैं कि बहुत सारे नौकरी रोजगार की प्राप्ति हुई है, जो अभिजीत मुहूर्त में जो कलश स्थापना करते हैं, इसका एक बहुत अलग मायने रखता है। हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा विदित है कि नवरात्रि में अभिजीत मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है जी। तो 5:53 से और 9:44 तक प्रथम है भोर में, सुबह में जी। और 1-2 मध्यकाल में आ रहा है, जो 11:30 से दिन में 12:30 तक जी। एक कलश स्थापना का अच्छा मुहूर्त है। और बहुत सारा लाल वस्त्र हो, पीला वस्त्र हो, हरा वस्त्र हो, ये पहनना है, और भोग लगाना है भगवती को। दूध की चीज बनी हुई चीजें हो, खीर हो, खीर भी लग सकता है, फल भी लग सकता है, जो लगाना है। भगवती तो सर्वभोगी हैं, जो भी दीजिए चढ़ाइए उनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल पंडित जी, तो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में अगर उनके राशियों की बात की जाए, अगर दर्शक जानना चाहे इसके बारे में, तो उनको लेकर कोई जानकारी? तो जानकारी बताएंगे हम। जैसे मेष राशि वाले हैं तो माँ को लाल फूल, अड़हुल का फूल बहुत प्रिय है जी। हरसिंगार का फूल माँ को प्रिय है, गुलाब का फूल माँ को प्रिय है। और माँ की पूजा में अगर बैठते हैं कोई भी व्यक्ति, कोई भी दर्शकगण, तो सेंट जरूर लगाएं अपने शरीर में, परफ्यूम रखें अच्छा खासा, उसको अपने शरीर पर जितना दिन इस्तेमाल, 9 दिन इस्तेमाल करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि भगवती उनको सहायता करती रहे, मदद करती रहेगी। परफ्यूम में इतनी बड़ी शक्ति है। और फूल चढ़ता है तो मेष राशि वालों को लाल हो गया, वृष राशि वालों के लिए सफ़ेद फूल के अर्पित करने से माँ प्रसन्न होगी। और मिथुन राशि वालों के लिए हरा कोई फूल हो, वो अपराजिता का फूल मिल जाए तो माँ उससे पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती हैं। उस पर इत्र डाल करके भगवती को अर्पण करने से माँ बहुत प्रसन्न होती है। और सामान्य फूल क्या है कि उनका सबसे प्रिय फूल 3 गो फूल माँ को बहुत, 4 गो फूल माँ को बहुत प्रिय है। ये हम दर्शकगणों को बता देते हैं। अड़हुल का फूल, हरसिंगार का फूल, अपराजिता का फूल और इसके बाद गुलाब का फूल, ये माँ को बहुत। और माँ को सबसे ज़्यादा इत्र हो, सेंट हो किसी अच्छे फूल का, तो माँ को बहुत ही चढ़ाने पर बहुत ही अच्छा रहता है। और सिंह राशि वालों के लिए लाल फूल अर्पण करें, उनके लिए सफलता मिलेगी। और कर्क राशि वालों के लिए सफ़ेद फूल माँ को अर्पित करें। कर्क सिंह लाल, और कर्क राशि वालों के लिए सफ़ेद, और तुला राशि वालों के लिए लाल फूल, सफ़ेद फूल माँ को अर्पण करें। सफलता, बिजनेस, रोजगार में उनको बरकत होगी, सफलता मिलेगी। और वृश्चिक राशि वालों के लिए लाल फूल अर्पण करेंगे तो उनको बहुत ही सफलता मिलेगी, नौकरी रोजगार मिलेगी, व्यवसाय बढ़ेगा। और इसके बाद में धनु राशि वालों पीला फूल माँ को अर्पण करें, पीला वस्त्र अर्पण करें माँ को, बहुत उनको सफलता मिलेगी। इसके बाद आ रहा है कुंभ, मकर राशि। मकर राशि को अपराजिता का फूल माँ को पसंद है। और मकर और कुंभ ये माँ को बहुत प्रिय फूल। अपराजिता जो है ना, उस दिन जो राशि वाले लोग अर्पण करते हैं तो उनकी सारी बाधाएं, सारे कष्ट का निदान होगा। और मीन राशि वालों के लिए पीला फूल अर्पण करें तो सारे कष्ट का निदान हो जाएगा, समृद्धि आ जाएगी। ये राशियों का मैंने बता दिया। बिल्कुल पंडित जी, तो देखिए चैत्र नवरात्रि ही क्यों, आखिर चैत्र नवरात्रि के दौरान इतना क्या खास होता है कि जो भक्त हैं उनको ऐसा कौन सा वरदान मिल जाता है कि उनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ जाती है? क्योंकि हमारे साल का 9 वर्ष शुरू हो, आज से दिन शुरू हो गया जी। और आज से नया साल मतलब कि मेरा शुरू है, तो नए साल में माँ का आगमन होता है। 4 नवरात्र होता है साल में जी, वर्ष में। तो 4 नवरात्र में चैत्र नवरात्र हो गया, इसके बाद फिर आएगा आषाढ़ का नवरात्र आएगा, फिर आएगा माघ में आएगा, और फिर आएगा आपको समझ लीजिए आश्विन में। ये 4 नवरात्र में सबसे अच्छा नवरात्र इसी को मानते हैं। फिर गुप्त नवरात्र जो 2 है, आषाढ़ महीना और एक आता है आपको माघ का महीना, ये गुप्त नवरात्र है। तो इसमें जितना उपासना करेंगे उसमें उससे 8 गुना उसमें फल मिलता है गुप्त नवरात्रि का। वो लोग करते नहीं हैं, ज़्यादा लोग करते चैत्र नवरात्रि करते हैं, और ज़्यादा इसके बाद करते हैं आश्विन का। तो इसमें रामचरितमानस का भी पाठ होती है, नवान प्राण होता है, उसमें छठ भी आ जाता है, सूर्य षष्ठी व्रत भी लोग करते हैं। तो माँ का आती है माँ जी, तो सब तरह की सफलताएं, शांति और सुख की प्राप्ति होती रहती है। बिल्कुल पंडित जी, भोग की अगर बात की जाए तो किस चीज का भोग लगाने से
खास आशीर्वाद दर्शकों को और श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा? और साथ ही अगर श्रृंगार की बात की जाए तो उसके क्या सही तरीके होंगे? माँ को अगर 2 फल अर्पित की जाए तो ऐसे सामान्य फल तो सब कुछ है ही, लेकिन केला, भगवती को केला प्रिय है, इसमें अनार का फल जो है, लाल फल में अनार हुआ जो माँ को सबसे प्रिय फल में आता है, और दूध की चीज बनी हुई चीजें उनको अर्पण करने से ज्यादा अच्छा रहता है। वो माँ बहुत लड्डू, क्योंकि नवग्रह लड्डू में क्या है कि 9 ग्रह उसमें निवास करते हैं और 9 देवियां लड्डू में वास करती हैं। तो बेसन की बनी हुई लड्डू शुद्ध होना चाहिए, घी का लड्डू बना हो माँ को अर्पण करिए, खोआ का चीज बना हो अर्पण करिए। भोग 9 दिन का अलग अलग भोग है। पहला दिन भोग लगाना है तो आज प्रथम दिन है, तो आज के दिन आप उनको कलाकंद चढ़ाइए, खोआ का बना हुआ होता है। कल भोग लगाना होगा तो माँ को फल का भोग लगाइए। द्वितीय ब्रह्मचारिणी सादा कोई फल लगाइए। तृतीय चंद्र घंटे थी तो माँ को तीसरे दिन भोग लगाना होगा तो अनार का भोग लगा दीजिए। चतुर्थ दिन लगाना है सेव का भोग लगाइए, जो सेव लाल सेव हो, लाल से माँ को अर्पण प्रिय है, केला के साथ उसको भोग लगाइए। पंचम दिन है तो सिंघाड़ा का हलवा बनाइए। माँ को पानी फल जो होता है ना, सिंघाड़ा जिसको बोलते हैं, वो जल तत्व से बना हुआ रहता है ना, उत्पन्न होता है, तो कीचड़ से उत्पन्न होता है, जल में रहता है, इसलिए माँ को बहुत प्रिय है। पंचम दिन हो गया आपको सिंघाड़ा के हलवा। छठे दिन आप माँ को अर्पण करिए चना हो चना और गुड़ माँ को अर्पण करिए। तो जो अन्न पर रहते होंगे तो अन्न चना चढ़ाएंगे, नहीं अन्न पर रहते होंगे तो फल ही से उनको माँ को अर्पण कर देंगे। केला हो, कमल का फूल मिल जाए माँ को अर्पण करिए। अगर प्रतिदिन कमल का फूल मिलता है, सफेद मिलता है, सरस्वती का हो जाता है, और लाल कमल का जो फूल मिलता है वो देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, तो वो माँ को चढ़ाइए। और 7वें दिन क्या करिए कि चना और साग, क्योंकि साग में माँ को बहुत प्रिय है। अगर जिनके घर में 7वें दिन साग बनता है, अगर रोज साग खाते हैं तो लिख लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि एकदम निश्चित है कि उनके घर में पैसा कमी नहीं होगी। पैसा उनके घर में आना एकदम जो बंद है वो आ जाएगा। और 9 दिन जिनके पास धन की कमी हो रही है, तो पैसा का आगमन रुका हुआ है, तो वो क्या करें कि रोज आरती जब करेंगे तो उस आरती में लौंग डाल करके जला दें। मैं कह रहा हूँ कि निश्चित है कि जो पैसा की कमियां उनके घर की दूर हो जाएगी, आना शुरू हो जाएगा पैसा। तो सब 7 दिन के लिए मैंने भोग बताया। अष्टम दिन क्या होगा कि माँ सिद्धिदात्री हैं, तो अनेकों प्रकार 56 किस्म का भोग माँ को अर्पण कर सकते हैं। रामनवमी जिस दिन है, जिस दिन नवमी होगा, जिस दिन हवन करेंगे हम लोग, तो हवन करेंगे उस दिन माँ को पूड़ी बनाइए, पुआ बनाइए, खीर अर्पण करिए, दही जरूरी है, चना जरूरी है, चटनी जरूरी है। ये माँ को बहुत प्रिय चीज है। 5 चीज अगर जिनके घर में नहीं बनता है तो कोई भी देवता ग्रहण नहीं करते हैं। बिल्कुल पंडित जी। पुआ हो गया, पूड़ी हो गया, चटनी हो गया, कोई सब्जी हो गया, साग हो गया, ये सब चीज बनना चाहिए तो उससे माँ की प्रसन्नता होती है, बहुत बड़ा लाभ भी मिलता है, समृद्धि आती है। आचार्य जी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार 5 ग्रह साथ में आ रहे हैं, कौन कौन सी वो खास राशियां होंगी जिसको इसका खास लाभ मिलने वाला है? ऐसे तो 12 राशियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि एक साथ बृहस्पति, चंद्रमा, बुध, शुक्र साथ में आ रहे हैं, साथ में शनि महाराज भी सहायता कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, भगवती का 9 दिन का उपासना करने वाले व्यक्ति को, जातक को, मेष राशि वालों के लिए सबसे लाभ में, क्योंकि 7.5 जिनको उनके ऊपर है आ रही है, तो 7.5 मतलब कि बहुत प्रभाव कम हो जाएगा। और दूसरी चीज है कि और राशियों में आपको सिंह राशि वाले व्यक्ति हैं, कर्क राशि वाले व्यक्ति हैं, तो उनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि एक साथ 5 ग्रह जो है ना हमारे दुर्लभ राजयोग बना रहा है। और इस राजयोग में हो सकता है हमारे देश में, हमारे भारत देश में बहुत सारा विकसित हो सकता है, फल फूल पौधे अच्छे होंगे, खाने पीने की चीज़ें सबको मिलेगी, समृद्धि आएगा, लोग आपस में प्रेम भाईचारा का संबंध स्थापित होगा। इस राजयोग में यही लाभ मिलेगा कि जितनी हमारे देश में जितनी बेरोजगारी है वो सब दूर हो जाएगा इस योग से। और ये दुर्लभ योग बहुत कभी कभी आता है, 50 सालों पर आता है, 10 सालों पर आता है, तो ये माँ की कृपा है। माँ कृपा करके आ रही तभी ना हाथी पर जा रही हैं, इसलिए इस राजयोग में बहुत लाभ की प्राप्ति होने वाली है। जो उपासना करेंगे और नहीं भी करेंगे उनके लिए भी।
तो कर्क राशि, सिंह राशि और इसके बाद में समझ लीजिए वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये बहुत ही अच्छा राजयोग प्राप्त होगा। धन धान की लेकर के आया है और सुख शांति उनके घर में रहेगी, इतनी राशि वालों व्यक्तियों को। बिल्कुल आचार्य जी, तो विधि विधान और मुहूर्त को लेकर तो आपसे जानकारी हमने ले ली। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या क्या चैत्र नवरात्रि में नहीं करना है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वर्जित हैं जिसे करने से माँ अम्बे नाराज हो सकती है। हाँ, माँ नाराज होंगी, क्योंकि आप एक अपने रूम रखिए, उस रूम में अपना अलग से मतलब बिछावन रखिए जी, कपड़ा बदलिए, वो आप स्नान करने के लिए अलग से आप जो पूजा पर बैठेंगे वो रखेंगे ही, साथ में एक शुद्धि रखेंगे। और मान लेते हैं कि शौच जाना है आपको, शौच जिस व्यक्ति को जाना है तो शौच जाएंगे तो उसके लिए अलग कपड़ा रखेंगे और किसी से स्पर्श नहीं होना है, चमड़े को स्पर्श नहीं करना है। लहसुन प्याज जो है हम लोग खाते हैं तो उस लहसुन प्याज को नहीं खाना होगा। घी अगर अन्न लेते होंगे तो घी का सब्जी खाएंगे, घी का अगर अन्न लेते हैं तो घी में सब्जी बनेगी। और जो फल पर रहेंगे तो 9 दिन फल पर रहेंगे। शुद्धि बरतना है, स्नान करना है, दोनों समय स्नान करके पूजा पर बैठना होगा, नए धुले वस्त्र होना चाहिए। और इसके बाद में लहसुन नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है। नेनुआ एक आता है हम लोग के सब्जी में आता है, नेनुआ बैगन हो गया, ये सब नहीं छूना है, नहीं खाना है, तो ये सब वर्जित है। और मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए, माँ उससे नाराज होती हैं। मांस मदिरा जो है चैत्र में नहीं होना चाहिए, तो जो मांस मदिरा करते हैं उनको कोई फल नहीं मिलेगा। तो शुद्धि बरतना बहुत जरूरी है। अपना एक वस्त्र रखेंगे, बात कमे करेंगे। जो व्यक्ति उपासना करेंगे वो किसी से बातचीत बहुत कम करेंगे। अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, सात्विक विचारधारा अपना रख करके करना है। तो ये इसका मतलब कि इसमें वर्जित है। और लोगों से स्पर्श नहीं ज़्यादा होना है, कहीं जाना भी है तो आने के बाद वस्त्र को उसको धो देना है, साफ कर देना है। बिल्कुल आचार्य जी, और समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन जाते जाते दर्शकों को एक बार वो खास मंत्र बता दीजिए जिसे जपने के बाद, जिसका मंत्रोच्चारण करने के बाद उन्हें खास वरदान की प्राप्ति होगी। 3 मंत्र अगर करते हैं, एक गायत्री मंत्र होता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र जितना अगर वो चाहेंगे करेंगे तो इतना लाभ मिलेगा जिनका कोई उसका सीमा नहीं है। एक ही मंत्र हो गया। और एक मंत्र मैं बता रहा हूँ दर्शक गणों को, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जितना करें, 11,000 करें, 21,000 करें, 33,000 करें, 44,000 करें, 54,000 इसका नियम है। 54,000 कर सकते हैं, 64,000 कर सकते हैं, 94,000 कर सकते हैं जी। और इसके बाद में 1.25 लाख भी कर सकते हैं। तो जितना है जप का अनुष्ठान लेने के लिए उनको संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प नहीं लेंगे तो जप का कोई महत्व नहीं मिलेगा। इसका संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है, प्रतिज्ञा और संकल्प, तभी जाकर के मंत्र जो है संपुटित होता है और वो जाकर के कल्याणकारी होगा। तो बिना संकल्प का मंत्र जो है वो निष्फल हो जाता है। तो संकल्प तो लेना होता है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी चैत्र नवरात्र से जुड़ी हम तक पहुंचाने के लिए और दर्शकों तक भी पहुंचाने के लिए, हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।